दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। चाहे वो जेफ बेजोस हो या जैक मा। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप 2026 में अपना खुद का ऑनलाइन ब्रांड खड़ा कर सकते हैं, लेकिन कैसे? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस द एआई क्रिएटर। आज मैं आपको बताऊंगा कि ई कॉमर्स होता क्या है और कैसे आप ज़ीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले सिंपल और आसान शब्दों में समझते हैं ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है। जब आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी सामान या सर्विस आप खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वो एक ई कॉमर्स कहलाता है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसे बताया है। और जैसे आप कभी ऑनलाइन से कपड़े मंगाते हो, जूते मंगाते हो, फ़ोन मंगाते हो, एनीथिंग, खाना से लेके कुछ भी हो, वो सारा ई कॉमर्स में आता है। जैसे अमेजोन से मोबाइल मंगवाना या स्विगी से खाना ऑर्डर करना, इसमें आपको फिजिकल शॉप की ज़रूरत नहीं होती। बस एक फ़ोन या फिर एक लैपटॉप या फिर आपके पास जो भी ऐसा डिवाइस है जिसमें इंटरनेट कनेक्ट है, और एक बढ़िया सा प्रोडक्ट। आप इंटरनेट का यूज़ करके आप बहुत सारे चीज़ों का आप इस्तेमाल करके दुनिया से किसी भी कोने से आप अपने लिए सामान या उस सर्विस को ल- ला सकते हैं, अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें देखिए बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, इसके 5 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आपको हर एक चीज़ आसान लगे। देखिए ई कॉमर्स कोई ज़्यादा कठिन बिजनेस नहीं है, बस इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक बार समझ गए तो इस बिजनेस में से आप इतना पैसा कमा सकते हो जिससे आप सोच नहीं सकते। आज अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, कई सारे आपके सामने ऐसे उदाहरण हैं जो ई कॉमर्स का काम करती हैं। लेकिन इनमें बस फ़र्क ये है कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया है जो छोटे सेलर्स हैं उनकी मदद हो सके, वो भी अपना एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं इन सिस्टम्स के द्वारा। तो चलिए आज के इस 5 स्टेप्स को हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझते हैं क्या क्या ज़रूरी है। और मैं आशा करता हूँ आप ई कॉमर्स समझ गए होंगे कि ई कॉमर्स होता क्या है। और ई कॉमर्स के बारे में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप अभी कमेंट में लिखे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। और अच्छे तरीके से आपको समझ आए, मेरी यही गुजारिश रहेगी आप लोगों से। तो चलिए आप पहला स्टेप जानते हैं कि ई कॉमर्स अगर मुझे स्टार्ट करना है तो सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हमें एक नीश चुनना होता है। आपने यूट्यूब पे या फिर आप किसी भी काम को अगर करते हैं तो आप एक नीश चुनते हैं। नीश क्या होता है, जैसे कि हमें अगर होटल खोलना है तो उस होटल में हमारा सबसे खास प्रोडक्ट क्या होगा, उस होटल में हमारी सबसे खास जो मेन्यू होगा उसमें हमारा सबसे खास जो प्लेट है वो कौन सा होगा, उसे नीश कहते हैं। लाइक अगर आप होटल में एक बढ़िया बिरयानी बना रहे हो तो उस बिरयानी की नीज है कि इस होटल में सबसे बढ़िया बिरयानी मिलती है, इस होटल को ही बिरयानी के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से आप अगर कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो उसमें भी एक नीश की ज़रूरत होती है जिससे कस्टमर्स आपको ढूंढते हैं और आपके शॉप्स को ऑनलाइन ढूंढते हैं, सर्च करते हैं और ऑर्डर करते हैं। तो सबसे मेन चीज़, सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि बेचना क्या है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बेचना है, तो आप पहला स्टेप पार कर चुके हैं। सारे लोग या फिर कई छोटे सेलर्स ऐसे होते हैं जो बड़ा बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन वो यहीं पे टूट जाते हैं कि आखिर कंफ्यूज हो जाते हैं, बेचूं तो बेचूं क्या। कई सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पहले से ही बिक रहे हैं, आपको कुछ यूनिक प्रोडक्ट उन्हीं में से निकाल के आपको कुछ यूनिक देना होता है कस्टमर को जिससे आपका प्रोडक्ट यूनिक लगे, राइट। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट चुनना है, हमारा नीश क्या होना चाहिए, हम क्या बेचना चाहते हैं वो होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट चूज करें जो लोगों की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये भी ऐसा सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लोग घर के बाहर होटल जाना पसंद नहीं करते, इसलिए वो घर से बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और खाना उनके घर पे आ जाता है। तो ये एक सर्विस है, लोगों को सुविधा है।
उसी तरीके से अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है तो आपका प्रोडक्ट वाकई में एक यूनिक प्रोडक्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट रिसर्च की। दूसरी चीज देखिए, आप पहली बार बिजनेस में उतर रहे हैं, आपको इतना पता नहीं है कि मार्केट रिसर्च करते कैसे, लेकिन आपको ये तो पता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, ये तो हम पता कर ही सकते हैं, लाइक ए कस्टमर की तरह। ठीक है, तो देखिए आपके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, वो किस प्राइस पर बेच रहे हैं, आप उनसे बेहतर क्या दे सकते हैं। ये सब चीज़ आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप एक कस्टमर की तरह सोच सकते हैं कि कस्टमर मतलब मार्केट में से क्या सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, और कस्टमर कहाँ सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, कौन से कस्टमर कितने ज़्यादा प्रोडक्ट से बेच रहे हैं या फिर ख़रीद रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम खुद रिसर्च कर सकते हैं। हमें कोई प्रोफेशनली पता नहीं होता, हर चीज़ हम शुरुआत करते हैं तभी सीखते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा स्टेप बात करेंगे, माल कहाँ से खरीदे। मीन्स हम अपना प्रोडक्ट या फिर हम सामान जो भी लिस्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, वो हम कहाँ से लें या फिर कैसे बनाएं। तो देखिए, माल खरीदने का सिंपल सा स्टेप है। अगर आप ऑनलाइन में अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपका खुद का एक प्रोडक्ट होगा, या फिर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आप थोक में माल लीजिए, उनसे ही आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। इसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डिटेल में समझनी है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आप या तो खुद बना सकते हैं या होलसेल मार्केट से उठा सकते हैं, या फिर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं जिसमें आपको स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे कि मैंने बोला ड्रॉप शिपिंग, ये भी एक अलग बिजनेस है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें ना तो माल खरीदना होता है, ना ही स्टॉक करना पड़ता है, ना इन्वेंट्री देखनी होती है। हमें बस ड्रॉप शिपिंग, हमें जो सेलर्स पहले से मौजूद हैं, जो पहले से ही सामान बेच रहे हैं, हमको उनको ऑर्डर ला के देना होता है। ड्रॉप शिपिंग यही होता है। अगर आपको इस पे भी अगर चाहिए डिटेल में वीडियो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा ड्रॉप शिपिंग का बताऊंगा कि कैसे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा हमने बता दिया कि माल कहाँ से ले। देखिए माल का, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो या तो आप बेचना चाहते हैं जो भी, या तो आप उसे मार्केट से बाई कर सकते हैं, या आप खुद मैन्युफैक्चर करके उसे अपना एक ब्रांडिंग नाम देके उसे लिस्ट कर सकते हैं, अगर यूनिक देना चाहते हैं कस्टमर को तो। राइट। अब देखिए प्लेटफॉर्म सेटअप सबसे मेन चीज़ है। अब बारी है अपनी दुकान की। अब हम मान लेते हैं हमने सब चीज़ सोच लिया, हमने मार्केट रिसर्च कर लिया, हमने प्रोडक्ट चुन लिया, हमने अपना प्रोडक्ट बना भी लिया, हमने स्टॉक भी रख लिया। अब बात करते हैं बेचे कैसे। तो अब यहाँ पे देखो प्लेटफॉर्म सेटअप करना होता है। अब बारी है अपनी दुकान की। अब देखो हम दुकान किस पे लगा रहे हैं। आप शॉपिफाई पर अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सेलर बनकर शुरुआत कर सकते हैं। देखिए अपने प्रोडक्ट का या फिर अपने बिजनेस का एक वेबसाइट भी आप बनाकर सेल कर सकते हैं, ई कॉमर्स में ही आएगा वो भी। या फिर आप अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट के साथ जुड़कर आप सेलर बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, तो आप उसमें भी बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं जो फ्लिपकार्ट पे जीन्स बेचते थे। आज उनको हज़ारों ऑर्डर्स डेली आते हैं सिर्फ जीन्स की। उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। पहले उन्होंने एक जीन्स बनाया, आज वो लाखों जीन्स बनाकर खुद मैन्युफैक्चरिंग करके अपना ब्रांड नाम देकर काफ़ी का सारा प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं, और होलसेल मार्केट में वो बेच भी रहे हैं। तो बिजनेस कई तरह से बड़ा किया जा सकता है, बस हमें हिम्मत होनी चाहिए शुरुआत करने की। ठीक है, अब देखिए हमने दुकान तो खोल लिया, हमने सब चीज़ कर लिया, अब जब तक हमें कस्टमर को बताएंगे नहीं तो हमारा प्रोडक्ट लेगा कौन। राइट। तो सबसे पहली चीज़, हमें अगर दुकान हमने सेटअप कर लिया तो अब हमें कस्टमर को बताना भी है कि इस नाम से हमने ये दुकान, एबीसी नाम से दुकान खोली है, आप यहाँ पे आइए। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जो दूसरे सेलर से हम बेहतर, मार्केट से आपको बेहतर प्रोडक्ट देंगे और बढ़िया सर्विस देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको चलानी पड़ेगी एड्स। बिल्कुल, आप फेसबुक इंस्टाग्राम का यूज़ करके आप उन अपने प्रोडक्ट्स की एड्स चलाइए। बिजनेस में शुरुआत में तो आपने सुना ही है कि इन्वेस्टमेंट होता ही होता है। तो इन्वेस्टमेंट होगा मेरे दोस्त, और अच्छे से अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो मतलब छोटा इन्वेस्टमेंट को आंख बंद करके इन्वेस्ट कीजिए, और अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट का एड्स वगैरह चलाइए, इंस्टाग्राम का यूज़ कीजिए, फेसबुक का यूज़ कीजिए, कस्टमर्स बहुत आएंगे। आज का टाइम ऐसा टाइम है, गोल्डन पीरियड है, जिसमें अभी हमारे इंडिया में शुरुआत है ई कॉमर्स का। बहुत सारे सेलर्स पहले से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जो नहीं जानते हैं वो भी इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है शुरुआत करने की, क्योंकि आने वाले टाइम में यही एक बिज़नेस बहुत बड़ा रूप लेने वाला और अभी भी है।
काफ़ी सारे लोग इससे प्रॉफिट अर्न करके अपना पैसा या फिर अपना कारोबार अच्छे तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत होगी। साथ ही सिप रॉकेट या डिलीवरी जैसे पार्टनर्स के साथ टाई अप करना होगा ताकि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक सेफली पहुंच जाए। ये तो बात की बात है। सबसे पहले अगर आप ई कॉमर्स पे बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एक जीएसटी नंबर चाहिए। और देखिए अगर जीएसटी नंबर के बारे में आपको नहीं पता है कि ये कैसे लेने हैं, कैसे अप्लाई करने हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी डिटेल में मैं बताऊंगा जीएसटी नंबर होता क्या है और इससे आप कैसे जीएसटी नंबर का अप्लाई करके आप अपने लिए बिजनेस में शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएसटी नंबर के लिए आप मुझे पिन कमेंट कर दीजिएगा और मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए जीएसटी के लिए। तो देखिए बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जीएसटी का ही है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जीएसटी नंबर। खैर ये तो अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिए है, लेकिन अगर आप मीशो पे करना चाहते हैं तो आप बिना जीएसटी नंबर के भी कर सकते हैं। मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छोटे सेलर्स को शुरुआत करने के लिए एक इनरोलमेंट नंबर देता है, जिसमें आप बिना किसी खर्चे के या फिर झंझट के, किसी कंफ्यूजन के, जीएसटी नंबर की कोई टेंशन नहीं, इनरोलमेंट नंबर के साथ अपना प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी क्राइटेरिया होता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं इसको अब यहीं चाहता हूँ कि एंड करूँ, और मैंने जो आपको खास बातें बताई हैं उनको आप ध्यान में रख के आप ई कॉमर्स बिजनेस की शुरुआत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ई कॉमर्स सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक डिजिटल रेवोल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी स्टेप पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में पता चले और उन्हें भी कुछ अच्छा करने का मौका मिले, ताकि वो भी आप वेल्ले ना घूमे। बेरोजगारी की हदें मतलब इंडिया में इतनी बढ़ गई है, तो आप दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके भी दिमाग में कोई ना कोई यूनिक आइडिया हो जिससे वो भी एक बिजनेस शुरू करे, दो चार लोगों को रोजगार दे सके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्थी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।